नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए है, दूसरा कार्ड आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता देता है। कार्ड आर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान यानी कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से क्वेश्चन लगभग 32 से 35 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। 32 से 35 क्वेश्चन तक लगभग कथन से ही रहेंगे। अभिकथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता होता है। तो यह बात सही है, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज में प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो यह भी कार्ड आर भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश है। पेशेवर गतिविधि, तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया, याद रखने की कोचिंग, व्यक्तिगत गतिविधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश है। पेशेवर गतिविधि, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पेशेवर गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे उपयुक्त हैं? ग्लोब, नक्शा, एटलस। सही विकल्प चुनिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे उपयुक्त हैं? तो वह है ग्लोब है, नक्शा, एटलस जो है यह उपयोगी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक यानी शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करना, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना। सही विकल्प चुनिए। बी, सी और डी सही हैं। ए, सी और डी सही हैं। ए, बी और डी सही हैं। ए, बी और सी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? संग्रहालय की यात्रा आयोजित करना, या सही होगा। सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, या भी सही है। रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या भी सही होगा। सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना, या जो है गलत है। ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडार और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। दूसरा कथन है सोचना यानी भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जोड़ते हुए हैं। दोनों ही कथन गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कथन एक गलत है किंतु दूसरा सही है। कथन एक और दो दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है?
कथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडार और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। तो यह कथन जो है गलत होगा। कथन दूसरा कह रहा है सूचना भाषा यानी मौखिक सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो यह कथन सही है। पहला कथन गलत है किंतु दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। कथन एक है लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्वपूर्ण हासिल कर लिया है। कथन दूसरा कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था एक उद्देश्य से लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। ऑप्शन वही है, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन पहला कह रहा है लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। तो यह जो है गलत होगा। कथन दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो यह बात सही है। पहला कथन गलत है किंतु दूसरा कथन सही है। तो इसको इसका आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन सही है। ए गलत है किंतु दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों को देखरेख आदि करती थीं। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती है? विद्यालय परिषद में कार्य विभाजन का वर्णन, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविकता यात्रा करवाना, श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थीं। इस कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? तो वह गतिविधियां होगी विद्यालय परिषद में कार्य विभाजन का वर्णन, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविकता का यात्रा करवाना। तो यह नहीं हो सकता। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना, यह भी सही होगा। ए, बी और डी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से डैश डैश की ओर अंतरण हो। परिमाणवाद, समतावाद, अस्तित्ववाद, परार्थवाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान से उपयोगिता से डैश डैश की ओर अंतरण हो। समतावाद, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। कारण आर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटाना जरूरी है। विकल्प कह रहा है ये और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? क्वेश्चन थोड़ा तेजी से करवा रहे हैं क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है।
अभिकथन ए कह रहा है सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णता विपरीत उत्तरों की संभावना। तो यह बात सही है, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटाना जरूरी है। तो यह भी सही होगा। और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे या देंगी? गॉर्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। सेकंड कथन कह रहा है अपने आसपास के परंपरागत लौह समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलाना और जानकारी इकट्ठा करना। शिक्षक शिक्षिका की देख रेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना। फोर्थ कथन है शिक्षक यानी शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिस्ट्री से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? गॉर्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। तो यह गलत होगा। अपने आसपास के परंपरागत लौहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना। तो यह बात सही होगा। शिक्षक यानी शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना। यह भी कथन सही होगा। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। यह भी कथन सही है। बी सी डी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। फोर्थ कथन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। तो यह गलत होगा। ए बी सी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। ये शिक्षकों को लगातार घटित प्रतिपुष्टिकों द्वारा अपनी शिक्षण कार्यनीतियों में बदलाव की अनुमति देते हैं। ये प्रकृति से नैदानिक है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुता जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ही कथन सत्य नहीं है। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो यह जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह तुलना का मानक नहीं है, यह केवल प्रवेश का आधार है, या विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है, या आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। कौन सा ऑप्शन राइट है?
परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कह रहा है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। कथन दूसरा है विद्यालय परिषद के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन एक है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, तो यह बात सही होगा, कथन पहला सही है। कथन दूसरा कह रहा है विद्यालय परिषद के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, तो यह बात गलत है, अधिगम हो सकता है विद्यालय परिषद के बाहर भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए है और दूसरा कार्ड आर है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। कार्ड आर कह रहा है परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं को एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान का, क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। विकल्प है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभिकथन ये कह रहा है परीक्षण एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। तो यह बात जो है सही होगा। कार्ड आर कह रहा है परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान, क्षमताओं आदि का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। कथन दूसरा है विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। विकल्प है तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन एक कह रहा है विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है, यह जो है गलत होगा। कथन दूसरा है विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, यह जो है कथन सही होगा। पहला गलत है किंतु दूसरा कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास हैं, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, कहलाता है पुस्तकालय, संसद, अभिलेखागार, सचिवालय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, क्या कहलाता है? अभिलेखागार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अभिलेखागार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र से संबंधित लिखने में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है मूवेंदर तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले तीन परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता था। शासन करने वाले तीन परिवार थे चोल, चेर, पांडे। तीन मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के तीन केंद्र थे।
फोर्थ ऑप्शन है संगम कविताएं मूवेंद्र का उल्लेख करती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। यह बात जो है गलत है, गलत पूछा हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कार्डों का चयन कीजिए। मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रित थे। रामदासपुर का नगर हरमंदिर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे। इन्होंने बाह्य धार्मिक का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के लिए युद्धों के बारे में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन तक एग्जाम में मिल जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर अभिकथन के लिए उपयुक्त कार्डों का चयन करना है। तो उपयुक्त कार्ड हो सकते हैं मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रित थे। तो यह बात सही है। रामदासपुर का नगर हरमंदिर साहिब नगर केंद्रीय गुरुद्वारों के आसपास विकसित किया गया था। यह भी कथन सही है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिक का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। यह भी सही है। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के लिए मध्य युद्धों के बारे में है। तो यह बात जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असामान्य व शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोतों में शामिल है प्रारंभिक इतिहास चश्मदीद विवरण दस्तावेज, प्रारंभिक इतिहास चश्मदीद विवरण दस्तावेज और शिलालेख, प्रारंभिक इतिहास। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बारहवीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असामान्य व शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोत में शामिल है प्रारंभिक इतिहास चश्मदीद विवरण दस्तावेज और शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। एक स्थान पर स्थित न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे। एक स्थान पर स्थित न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। सही विकल्प का चयन करें। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3-4 कथनों में कौन सा कथन सही है? शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। तो यह बात सही होगा। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। यह भी कथन सही है। एक स्थान पर स्थित न रहने वाले कृषि पशुचारी मराठा सेना के रीढ़ थे। यह भी कथन सही है। एक स्थान पर स्थित न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। यह भी कथन सही है। चारों ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक दावा अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था। और डी कथन कह रहा है 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अहोम से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वह 2018 का एग्जाम हो, 2019 का एग्जाम हो, 2023 का एग्जाम हो या 2026 का एग्जाम, हर बार लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऐतिहासिक दावा अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साधनों का चयन कीजिए। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया, यह कथन सही है। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई, यह भी कथन सही है। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था, यह भी कथन सही है। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया, यह कथन गलत है। ए बी सी सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। अभिकथन है, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। कारण है, 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वाले के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। परिणाम है, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोइयों के अन्य उपकरणों का साथ युद्ध के लिए आगे आईं। केवल अभिकथन और कार्ड वैध हैं, केवल कार्ड और परिणाम वैध हैं, केवल अभिकथन और परिणाम वैध हैं। अभिकथन, कार्ड और परिणाम सभी वैध हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर वैधता यानी सही पूछा हुआ है। अभिकथन कह रहा है, वे जो उत्पीड़ित किए जाते थे हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते थे, वे ऐसा केवल एक ही समय में करते थे, तो यह जो है वैध है। कार्ड कह रहा है, 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वाले के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त था, यह भी वैध है। परिणाम है, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोइयों के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आईं, यह भी जो है वैध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिकथन, कार्ड और परिणाम सभी वैध हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। कारीगरों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया। कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व में माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सकता। कंपनी दीवानी बन गई। उन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अठारहवीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। उन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घटनाक्रम पूछा हुआ है। पहले स्थान पर आएगा, कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी किससे माल खरीदा, या जो है पहला स्थान है। पहले स्थान पर जो है बी है। दूसरा स्थान होगा, कंपनी दीवाना बन गई, या जो है दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर डी है। तीसरे स्थान पर होगा, बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका, या जो है तीसरा स्थान है। और तीसरे स्थान पर जो है सी है। चौथे स्थान पर होगा, कारीगरों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया। चौथे स्थान पर जो है ए है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन सही घटते क्रम में दिया गया है। घटित होने के क्रम में सही व्यवस्थित जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से संस्थागत विकास वुड डिस्पैच का के प्रत्यक्ष परिणाम था या थे? प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए, भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में की गई। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड डिस्पैच का प्रत्यक्ष परिणाम था?
प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए उठाए गए कदम, भारतीय सिविल सेवा कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो यह जो है गलत होगा, डी, ए बी सी सही है, यानी उपयुक्त में से 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे? राम मोहन राय, पेरियार, ज्योतिबा राव फूले, गुरु नानक। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर कथन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे? यह जो है ज्योतिबा राव फूले का कथन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फूले। इनकी फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ब्राह्मण यानी नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंदोलन गैर ब्राह्मण नीतियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे। सही विकल्प का चयन करें। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर ब्राह्मण यानी नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी, यह जो है वैध है। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिया गया कि आर्य देशज नस्ल थी, यह गलत है। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे, यह भी जो है वैध है। केवल ए और सी वैध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विषबंध के अभाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक आंदोलन था। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्ता को मान्यता देने वाला, वर्ग, रंग, भाषा के अंतर को दूर करने वाला, सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। सही विकल्प चुनिए। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विषमबंध के अभाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्ता को मान्यता देने वाला। तो यह बात सही है। वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, यह भी सही होगा। सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 1864 में मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान कीजिए। वेद समाज, वेदांत समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, यह 1864 में मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्था की पहचान कीजिए। यह आंदोलन था वेद समाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, वेद समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? फर्स्ट कथन है, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया।
कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिला के तमिल भाषिया की ओर से आया। डी कथन है नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। सही विकल्प का चयन करें। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। यह कथन सही है। कथन दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। यह भी कथन सही है। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषी की ओर से आया। यह भी कथन सही है। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। यह बात जो है गलत है। ए बी सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से आप सभी के 60 क्वेश्चन पूरे हुए। इस 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।